नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 7 दिसंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया कि संसद की कार्यवाही के लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो संसद की कार्यवाही के लिए जो होता है कोरम, वो 10% होता है, जिसे हम 1/10 भी कहते हैं। तो यहाँ पे 10% यहाँ पे कोरम डिसाइड होता है, जिसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद, ये कोरम कहाँ डिफाइन किया गया है, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। और संसद के कुल सदस्यों का कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का कोरम प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होता है। ये याद रखिएगा कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 10% लोग वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए संसद की कार्यवाही के लिए। या फिर जैसे संयुक्त बैठक होती है तो उसमें भी राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके 10% लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने मेडिसेप योजना को लॉन्च किया था। तो मेडिसेप योजना की बात करें तो यह केरला ने लॉन्च की थी। अब ये मेडिसेप योजना है क्या? तो ये योजना केरला ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना लाई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और पेंशन भोगी होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष मतदान की आयु जो है कम करके 18 वर्ष की गई थी। तो अगर मतदान की आयु की बात करें तो ये मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। जैसे इस समय हम 18 वर्ष के होने के बाद यहाँ पे मतदान कर सकते हैं, मगर पहले ये आयु 21 वर्ष निर्धारित थी। तो 18 वर्ष की जो आयु है 1988 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। अब कैसे किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करती गई। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1989 में संपन्न हुए 10वें आम चुनाव में 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के तकरीबन यहाँ पे 35.7 मिलियन अर्थात 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया। तो यह बहुत बड़ी बात है। इसमें यह भी याद रखिएगा कि जब यहाँ पे उम्र घटाकर 18 वर्ष की गई तो इसमें उस समय में कौन से नंबर का आम चुनाव हुआ था? तो 10वें नंबर का आम चुनाव वहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल की बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना जी को यहाँ पे नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो वर्ष 2022 की बात की जाए महिला क्रिकेट विश्व कप की, जो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। और यहाँ अगर इसके विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर वर्ष 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। तो यहाँ पे याद रखिएगा विजेता कौन रही? ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। वहीं उप विजेता की बात करें तो यहाँ पे इंग्लैंड रही। वहीं अगर आप पुरुष की बात करें, पुरुष का जो T20 वर्ल्ड कप था वो कहाँ आयोजित हुआ? तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और कौन विजेता रहा? तो विजेता इंग्लैंड रही। उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान उप विजेता रही। तीन बातों का यहाँ पे आपको गौर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष की बात हुई तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। वहीं अगर एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर यह दूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 61 तक थी। कब से? 1956 से आपकी 1961 तक थी। इस पे सबसे मेन फोकस किया गया था औद्योगिकीकरण पर। किस पे? औद्योगिकीकरण पर। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ यहाँ पे तेजी से औद्योगिकीकरण। इसके तहत कई यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र पर यहाँ पे
स्थापना की गई, जिसमें राउरकेला प्लांट था, भिलाई इस्पात संयंत्र था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कई संयंत्रों का यहाँ पे अलग अलग देशों की सहायता से यहाँ पे औद्योगिकीकरण का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस कोयले का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो कोयले की बात की जाए तो यहाँ पे एंथ्रेसाइट का जो उपयोग है आपका यहाँ पे दैनिक जीवन पर किया जाता है। यह उच्च गुणवत्ता का कोयला है, क्योंकि यह इस कोयले के अंतर्गत आपका 90% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जब 90% कार्बन पाया जाता है तो इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, दैनिक जीवन में किया जाता है। वहीं अगर हम कोयले की बात हुई है तो कोयले के अगर भंडारण की बात करें तो कोयले का भंडारण भारत देश में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, झारखंड पर, और दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा आता है, तीसरे नंबर पर भंडारण में छत्तीसगढ़ आता है। वहीं अगर कोयले के उत्पादन की बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश करता है। वहीं अगर पूछा जाए कि कोयले की सबसे मोटी परत कहां पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के सुहागपुर क्षेत्र पर, कहा सुहागपुर क्षेत्र में ये सबसे मोटी परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम किस वंश के शासक थे। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे चोल वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, चोल वंश के शासक थे। वहीं पूछा जाए कि चोल वंश की स्थापना किसने की, तो विजयपाल ने की थी। किसने, विजयलाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सीपीसीएल का पूरा नाम क्या था, क्या सीपीसीएल का पूरा नाम क्या था। तो सीपीसीएल की बात की जाए, वहीं हम सीपीसीएल के पूरे नाम की ओर चलें तो सीपीसीएल का जो पूरा नाम है क्या है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या है, तो अगर हम बात करें चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसे क्या है, पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। MRL, क्या MRL के नाम से जाना जाता था। और 1965 में भारत सरकार GOI अमोको और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसे बनाया गया था। तो इस बात को भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2009 में जाकिर हुसैन को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। देखिए अवार्ड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अवार्ड की तैयारी जो बिल्कुल करे रहिए, क्योंकि हर शिफ्ट में हर डेट पर यहाँ पे एक दो क्वेश्चन अवार्ड से आपको पूछे ही जा रहे हैं। वहीं अगर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो 1988 में यहाँ पद्मश्री इन्हें पुरस्कार दिया गया। वहीं 2002 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पूछा गया कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो वहीं पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है रंध्र के द्वारा होती है। रंध्र इसमें क्या होता है कि पौधों के जो यहाँ पे जब गर्मी बढ़ती है उसको भी यहाँ पे बाहर करता है। साथ ही साथ जब पौधों में जल की मात्रा भी होती है तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा जब पौधों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक्स्ट्रा जल को यहाँ से क्या करता है, रंध्र के द्वारा पौधे बाहर कर देता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। वहीं अगर देखें तो पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्पन के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वहीं पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल एक ही अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। तो इन बातों का यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और मारियाना इसकी बात की जाए मेरियाना गर्त की तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और इस गर्त की अगर अधिकतम गहराई की बात करें तो इसके दक्षिण भाग में एक छोटी सी घाटी है जो चैलेंजर डीप कहलाती है और समुद्र तल से लगभग यह 11,022 मीटर अर्थात 36,070 फुट नीचे है। तो यह है मेरियाना जो ट्रेंच है, इसे ट्रेंच कहते हैं। यह विश्व का सबसे गहरा पॉइंट है ना। अगर बोला जाए कि सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है तो वो कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मेरियाना गर्त के नाम से, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये आपके शिफ्ट 1 में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे आगे के शिफ्ट के भी वीडियोस हम इस अपने चैनल पर लाएंगे। तो एसएससी की पल पल खबर के लिए आप हमारे चैनल को के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और आपको एसएससी से संबंधित किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी तैयारी आगे के जिनके भी एग्जाम है उनकी हम प्रिपरेशन करा सकें और आपको
हर यहाँ पे शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही इसके साथ नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।